Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is phylum Ctenophora. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं, जिसमें उसने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो यहाँ पर हम किंगडम एनिमेलिया को देखेंगे। तो ये किंगडम हो गया एनिमेलिया, जिसमें उसने सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स को इंक्लूड किया। पहले यूनिसेलुलर एनिमल्स जो थे उनको हम कंसिडर करते थे इसमें, लेकिन अब उसको उसने प्रोटिस्टा में रखा है। सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स को प्रोटिस्टा में रखा है और यहाँ पर केवल कौन आते हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल्स। उसके बाद इसको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह का बॉडी बनी हुई है, सेलुलर है या टिश्यू लेवल पर है, या तो सबसे पहले तो ये हो गया सेलुलर लेवल, जिसमें क्या होगा कि बॉडी केवल सेल्स की बनी होगी और सेल्स मिलके टिश्यूज नहीं बनाएंगे। दूसरा बांटा था उसने टिश्यू लेवल, जिसमें सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यूज बना रहे हैं। तो डिफरेंट टिश्यूज जो होंगे वो बॉडी बनाएंगे। फिर है ऑर्गन लेवल, इसमें टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं और फिर ये सारे ऑर्गन्स मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा एडवांस है ये ऑर्गन सिस्टम, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग भी आता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होगा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये ऑर्गन्स बहुत सारे मिलके सिस्टम बनाएंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम्स मिलके जो है फिर वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो यहाँ पर हम केवल टीनोफोरा पढ़ेंगे, तो हम टीनोफोरा का ही लेते हैं। इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पर सेलुलर लेवल जो है वो 3 में होता है, एक तो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। यहाँ पर फिर इसके बाद देखते हैं हम सिमेट्री। शुरू के जो एनिमल्स हैं उनमें कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे बाइलेटरल सिमेट्री होती जाती है। और पॉरीफेरा जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब हम उनको किसी भी डिवाइड करेंगे तो वो कभी भी आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे। उसके बाद आ जाता है सीलोम। सीलोम होता है कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। बॉडी कैविटी, अंदर जो कैविटी है, यदि वो उसकी लाइनिंग मेसोडर्म की है तो हम उसको सीलोम कहेंगे, अदरवाइज उसको एसीलोम या सीडोसीलोम कहेंगे। यहाँ पर ये क्या होती है? एसीलोमेट होते हैं, मतलब इनमें सीलोम नहीं होता। उसके बाद आते हैं ये जर्म लेयर्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होते हैं, जो आगे चल के ऑर्गेनिज्म के पूरे ऑर्गन्स को बनाते हैं। तो ये 2 भी हो सकते हैं, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, या ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों होते हैं। इस केस में केवल क्या होता है, ये 2 ही लेयर होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। माने इसमें केवल एक्टोडर्म होगी और मेसोडर्म होगी, वही डिफ्रेंशिएट होकर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स, वो बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फाइलम। इसमें एक बताया हमने एसिमेट्रिकल वाले क्या, उसमें पॉरीफेरा आता है, और इसमें जो है रेडियल वाले में 2 आते हैं, एक सीलेंट्रेटा और एक तो हो गया सीलेंट्रेटा और एक हो गया टीनोफोरा। तो हम पढ़ रहे हैं टीनोफोरा, इसका मतलब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को टीनोफोरा की हो जाएंगी, इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। टीनोफोरा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, एसिलोमेट और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए।
और सिलेंट्रेट से काफ़ी मिलते जुलते, कुछ डिफरेंसेस होते हैं वो अभी हम देख लेंगे। अदरवाइज ये कैरेक्टरिस्टिक्स सारे इनके इसमें होंगे। तो टीनोफोरा के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री होगी बॉडी में, एसीलोमेट है माने सीलोम नहीं होगा, और डिप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में केवल 2 जर्म लेयर्स होंगी, एक तो एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, जो जब आगे जाके सारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को बनाती हैं। अब हम टीनोफोरा के जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखते हैं क्या होता है उनमें। सबसे पहला तो क्या हो गया कि ये इनका कॉमन नेम जो है, कॉमनली ये क्या कहलाते हैं, सी वॉलनट। अखरोट की तरह के दिखते हैं, सी वॉलनट क्या कहते हैं, या इनको क्या कहते हैं, कुंभ जेली। ट्रांसपेरेंट ये जेली टाइप होते हैं और इनमें कुंभ जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। फिर इनका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक्सक्लूसिवली ये क्या है, मैराइन है, मतलब हमेशा ये सी वाटर में ही मिलते हैं। ये डिफरेंस हो जाएगा और बाकी के एक्वेटिक एनिमल से कि ये जो है एक्सक्लूसिवली मैराइन, फ्री लिविंग है, किसी भी सब्सटेंस में चिपक के नहीं रहते, ये उसमें फ्री लिविंग घूमते हैं और ड्रिफ्ट थ्रू ओशियन वाटर, जैसे जैसे समुद्र की लहरें चलती जाती हैं वैसे उसके साथ साथ ये भी ड्रिफ्ट होते जाते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है इनका, बियर 8 एक्सटर्नल, इनकी बॉडी पर बाहर से देखने पर 8 रोज ऑफ सीलिएटेड कुंभ प्लेट्स दिखाई देती हैं। एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कुंभ प्लेट। यदि हम इस तरह से देखें इनका स्ट्रक्चर, ये अभी छोटा ले लेते हैं, इसको डिटेल में बाद में लेंगे। इस तरह से होगा, यहाँ पे मान लीजिए एनस है और दूसरी सरफेस पर ये होगा, तो यहाँ पर क्या होंगी, इस तरह से ये प्लेट्स होंगी। ये सीलिएटेड, इसमें क्या है, सीलिया है, ये इस तरह की प्लेट पूरे बाहर से दिखाई देती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कुंभ प्लेट्स, ये है कुंभ प्लेट्स। फिर इसके बाद जो है इसमें ये जो है, इसीलिए इनको कुंभ जेली कहा जाता है क्योंकि इनमें कुंभ प्लेट्स होती हैं और ये प्रोपेल होते हैं ओशन में और हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। ये जो सीलिया होते हैं ये हेल्प इन लोकोमोशन। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2.2021 में, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। एक्चुअली में ये लार्जेस्ट एनिमल है टू स्विम विद द हेल्प ऑफ सीलिया। नहीं तो सीलिया से एनिमल्स स्विम नहीं करते, उनमें फ्लैजिला होते हैं या और ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन यही सबसे बड़े एनिमल्स हैं जो सीलिया के द्वारा जो है वो स्विम करते हैं या मूव करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट हम पहले डिफाइन भी कर चुके हैं। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि उसमें एक, मान लीजिए ये इस तरह से बॉडी है तो इसमें एक ओपनिंग इधर होगी एक साइड में और एक ओपनिंग दूसरी साइड में होंगी, ये एनल पोर हो जाएगा, ये माउथ हो जाएगा। मतलब कंप्लीट हम कब कहते हैं,
जब उसमें माउथ और एनस की ओपनिंग अलग अलग होती है। नहीं तो जो अभी अभी ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं और फाइलर प्रिमिटिव फाइलर है उसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, माने एक ही ओपनिंग है, वही एज माउथ यूज़ होगी, वही एज एनस यूज़ होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ क्या है, कंप्लीट है, और उसमें कहेंगे हम उसको इनकम्प्लीट। तो यह कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, माउथ एंड एनल पोर क्या होंगे, सेपरेट, अलग अलग हैं, अलग अलग सरफेस पर, ओरल सरफेस और एबोरल सरफेस कहलाती हैं ये। और ये क्या खाते हैं, ये खाते हैं जूप्लैंक्टन्स। जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं सी में, उनको ये खाते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनको ये खाते हैं। अब डाइजेशन जो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है या इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेल्स के अंदर जाके भी भोजन जा सकता है और फिर वहाँ डाइजेशन हो सकता है, या जब भोजन बाहर हो, सेल्स के अंदर एंटर नहीं करे, तब भी ये जो है इसका डाइजेशन हो सकता है। इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों हो सकता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट आती है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। ये लाइट निकालते हैं, यदि इनके ऊपर समुद्र में रहते हैं तो इनसे क्या निकलती है, लाइट निकलती है, लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये इनमें पाई जाती है, इसमें जो टिनोफोरा के एनिमल्स हैं उसमें। बायोल्यूमिनेसेंस माने प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और ल्यूमिनेसेंस मीन्स लाइट इमिट करना। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट करते हैं उनको हम बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी कहते हैं उसकी। और सेक्सेस क्या होते हैं, नॉट सेपरेट। नॉट सेपरेट का मतलब एक ही मेल और फीमेल दोनों एक ही में है, मतलब स्पर्म्स और ओवम जो भी बनेंगे वो एक ही बॉडी के अंदर बनेंगे। तो यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। फिर रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल। ये यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है पोरिफेरा और कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम पोरिफेरा और सीलेंट्रेटा से। एग और स्पर्म से ये प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या होते हैं, बाहर आते हैं बॉडी से, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब क्या हो गया कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब एक लार्वा बनेगा। एग और स्पर्म्स पानी से बाहर आएंगे, उस बॉडी से बाहर आएंगे पानी में, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। और ये इनडायरेक्ट है, माने पहले क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। और लार्वा क्या कहलाता है, लार्वा कहलाता है साइडिपिड, साइडिपिड लार्वा। और फिर ये डेवलप होता है उसमें। इस साइडिपिड में भी 2 रिट्रैक्टेबल टेंटिकल्स होते हैं, इस तरह से टेंटिकल्स होते हैं इसमें, लार्वा में भी, जिसकी वजह से ये मूव करता है। एग्जाम्पल हैं इसके, प्लूरोब्रेकिया, और टिनोप्लाना, टिनोप्लाना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं।
इसका डायग्राम देख लेते हैं, एक टिपिकल प्यूरोब्रंकिया का देख लेते हैं। लगभग जैसे ही रहते हैं, ये ट्रांसपेरेंट जेली टाइप के एनिमल्स होते हैं, इसमें तैरते रहते हैं। उसमें कुछ गोल होते हैं, कुछ लंबे ओवल होते हैं, कुछ सिलिंड्रिकल होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, पर ये बहुत लाइट और तैरने वाले होते हैं। इसमें एक तो हो गया ये तो हो गया एनल पोर। जैसे ये बॉल है तो इसकी ये सरफेस होगी और एक नीचे होगी, और दूसरा जो आ जाएगा उस तरफ आएगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये क्या होगा, ये माउथ। और इससे निकलने वाले ये 8 प्लेट्स होंगी, सीलिएटेड। ये है सीलिएटेड प्लेट, ये पूरी सीलिया की, इसके ऊपर सीलिया है, लेकिन इस तरह से अरेंज है कि ये पूरी प्लेट बन जाती है। और ये सीलिया के मूव करने से ही क्या होता है, पूरा का पूरा ये एनिमल जो है वो मूव करता है। क्योंकि इतना लाइट होता है, इसलिए इसके स्विमिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, सीलिया से ये आराम से मूव कर सकता है। ये हो जाएंगी सीलिएटेड कुंभ प्लेट। यही इसकी खास बात है इसकी। फिर 2 पिट्स और होंगे, एक इस साइड में और एक इस साइड में। ये कहलाते हैं लेटरल पिट्स। इन पिट्स के अंदर से बॉडी से बाहर, अंदर तो ये कवर रहता है, बाहर निकलते ही ये क्या बना लेते हैं, बाहर निकलते ही ये क्या बना लेते हैं, टेंटिकल। बॉडी से इससे बाहर आते ही ये टेंटिकल बन जाते हैं, और इन टेंटिकल्स में भी क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। एक तो 8 प्लेट्स हैं जिनमें सीलिया है बॉडी पे, और क्या है, ये जो टेंटिकल्स हैं इन पर भी क्या है, सीलिया है। और ये जो टेंटिकल्स हैं ये लेटरल पिट से बाहर निकलते हैं। ये हो गए टेंटिकल्स। और इन टेंटिकल्स पर ये जो है ये क्या है, सीलिया। और यहाँ से माउथ से लेके एनल तक ये क्या रहेगा, ये अंदर है, बॉडी के अंदर है, ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। माउथ से शुरू हुआ है और ये पूरा एनल पर इसकी ओपनिंग है। और इसी के चारों ओर फिर क्या है, ये टेंटिकुलर पाउच है। एक पाउच होता है जिसमें से टेंटिकल्स निकलते हैं। ये बॉडी के अंदर है, ये पूरा बॉडी के अंदर। ये हैं टेंटिकुलर पाउच, मतलब टेंटिकल्स के लिए पाउच होते हैं। ये जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसी से निकलने जुड़े हुए रहते हैं। और यहाँ तक तो ये बॉडी के अंदर आ गए, और इसकी बॉडी से जैसे ही बाहर निकलते हैं ये टेंटिकल्स होते हैं, और इसमें सीलिया होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही हो गया, एक तो सीलिएटेड कुंभ हो गई, प्लेट्स हो गई, 8 प्लेट्स होती हैं। फिर ये
एनल पोर हो गया, ये माउथ हो गया, इसके बीच में ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, और यहाँ पे 2 लेटरल पिट्स हैं, इनके थ्रू टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं। तो ये है प्लूरोब्रेकिया। बेसिक स्ट्रक्चर सबका एक सा ही रहता है, खाली शेप में अंतर रहता है, और ये ट्रांसपेरेंट से होते हैं, इसीलिए इनको जेली कहते हैं। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये था फाइलम टिनोफोरा। और बाकी फाइलम की स्टडी करनी है या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है एनिमल का, तो वो मेरा आप चैनल को सब्सक्राइब करके और सारे वीडियो देख सकते हैं। हर एक फाइलम के लिए एक वीडियो है, उसमें हर एक फाइलम को डिस्क्राइब किया है और कैसे क्लासिफिकेशन किया है, किस बेसिस पे किया है, वो भी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।